वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 17 मार्च और 17 मार्च से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले करते हैं रिवीजन। हर साल 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। आधार डिजिटल इकोसिस्टम की सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कौन सा नया कार्यक्रम शुरू किया है? तो बग बाउंटी प्रोग्राम जो है इसने शुरू किया है। भारत में बच्चों में बढ़ते मोटापे को रोकने के लिए हाल ही में किन संस्थानों ने आपस में समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा WHO फाउंडेशन और नोवो नॉर्डिक्स ने इसमें जो है समझौता किया है। वर्ष 2025 में किस देश ने चीन को पीछे छोड़कर अमेरिका को सूती उत्पादों का निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश बनने का गौरव हासिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। शैलेश कुमार ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो ऊंची कूद में इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस शहर में आयोजित क्वालिफायर मैच जीतकर हॉकी विश्व कप 2026 के लिए अपनी जगह पक्की की है? तो हैदराबाद में। वर्ष 2025 में 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है के लिए किस प्रसिद्ध तमिल लेखक और कवि को चुना गया है? तो आर वैरामुथु जी को चुना गया है। ठीक है। भारतीय कंपनी जाइडस लाइफ साइंसेस को हाल ही में किस देश में अपनी नई दवा डेसिडुस्टैट बेचने की मंजूरी मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। हाल ही में खबरों में आए चेलोनस या कैरिचेलोनस महादेव का मतलब क्या है? तो यह एक ततैया की एक नई परजीवी प्रजाति है। ठीक है। हाल ही में खबरों में छाई कुरुम्बा कला की उत्पत्ति मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में हुई थी? तो इसकी उत्पत्ति जो है दक्षिण भारत के नीलगिरी पर्वत क्षेत्र में हुई थी। नासा के वैन एलन प्रोब्स मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पृथ्वी के विकिरण पेटियों का अध्ययन करना। ठीक है। ये तो था कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। भारत में हर साल 16 मार्च को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय टीकाकरण किस महत्वपूर्ण अभियान की शुरुआत की याद में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पल्स पोलियो कार्यक्रम। ठीक है। पल्स पोलियो कार्यक्रम के याद में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है 16 मार्च को हर साल मनाया जाता है। ठीक है। भारत में 16 मार्च 1995 को पहली बार पल्स पोलियो अभियान के तहत पोलियो वैक्सीन की खुराक दी गई थी। ठीक है। यह दिवस टीकाकरण के महत्व को समझाने और स्वास्थ्य कर्मियों की कठिन परिश्रम को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। ठीक है। भारत में निरंतर प्रयासों के कारण ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया था। ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग याद कर लेंगे। वर्तमान में भारत का टीकाकरण कार्यक्रम दुनिया के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है जो कई घातक बीमारियों से बच्चों की रक्षा करता है। ठीक है। तो इसमें से याद करने योग्य जो है ये 2 पॉइंट हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस राज्य में 120 मेगावाट की लोअर कोपिली जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा असम में। ठीक है। असम में जो है लोअर कोपिली जल विद्युत परियोजना का जो है प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है। ठीक है। लोअर कोपिली परियोजना असम के कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जिले में कोपिली नदी पर बनाई गई है। यह एक रन ऑफ रिवर परियोजना है जो नदी के प्राकृतिक बहाव का उपयोग कर बिना बड़े बांध के बिजली बनाती है। इस परियोजना को एशियाई विकास बैंक यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ताकि राज्य में बिजली की कमी दूर हो। ठीक है। और कोपिली नदी मेघालय से निकलती है और यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद कर लेंगे। इसमें भी ये 2 पॉइंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया साथी पोर्टल जो प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त तैयारी करवाता है किस संस्थान के सहयोग से विकसित किया गया है? ठीक है। तो इसे IIT कानपुर के सहयोग से जो है विकसित किया गया है।
साथी का पूरा नाम सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम है, जिसे आईआईटी कानपुर ने बनाया है। ठीक है, यह ऐप जेई, नीट और एसएससी जैसी बड़ी परीक्षाओं के लिए मुफ्त वीडियो लेक्चर और मॉक टेस्ट की सुविधा देता है। इसका मुख्य उद्देश्य उन गरीब छात्रों की मदद करना है जो महंगी कोचिंग की फीस नहीं भर सकते हैं, और हाल ही में इसमें एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता को भी जोड़ा गया है ताकि छात्र अपनी तैयारी का बेहतर आकलन कर सकें। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग याद करेंगे और इस पॉइंट को आप लोग याद करेंगे। ये दो पॉइंट जो है इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मार्क जुकरबर्ग का रिकॉर्ड तोड़कर 22 साल की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र के अरबपति बनने वाले भारतीय मूल के सूर्यमिधा किस एआई स्टार्टअप के सह संस्थापक हैं? ये मार्कॉक एआई के सह संस्थापक हैं। ठीक है, सूर्यमिधा ने 2023 में अपने दोस्तों के साथ मिलकर मार्कॉक नामक एआई स्टार्टअप की शुरुआत की थी। ठीक है, यह कंपनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई का उपयोग करके कंपनियों को सही कर्मचारी ढूंढने और उनके इंटरव्यू लेने में मदद करती है। केवल 2 वर्षों में उनकी कंपनी का मूल्य $10 बिलियन पहुंच गया है, जिससे सूर्य की निजी संपत्ति $2.2 अरब हो गई है। ठीक है, सूर्यमिधा अब मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़कर सबसे कम उम्र में स्वनिर्मित अरबपति बन गए हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप लोग याद करना चाहें तो ये एक पॉइंट याद रखेंगे, दैट इज द मोर देन सफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्र के हार्मोपोलिस मैग्ना में हाल ही में मिला विशाल पत्थर का टुकड़ा किस प्रसिद्ध प्राचीन फिरौन की 1930 में खोजी गई अधूरी प्रतिमा को पूरा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रामसेस द्वितीय। ठीक है, पुरातत्वविदों ने राजा रामसेस द्वितीय की 3200 साल पुरानी मूर्ति का ऊपरी हिस्सा खोज निकाला है जो 1930 से गायब था। ठीक है, इस नए हिस्से के मिलने के बाद अब मूर्ति की कुल ऊंचाई लगभग 7 मीटर यानी 23 फीट हो जाएगी। ठीक है, रामसेस द्वितीय प्राचीन मिस्र के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे, जिन्हें उनके विशाल स्मारकों के लिए जाना जाता है। ठीक है, यह खोज मिस्र के मिन्या प्रांत में हुई है, जहां यह मूर्ति एक प्राचीन मंदिर के मलबे में दबी हुई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखेंगे, ये पॉइंट भी और ये पॉइंट भी। ठीक है, बाकी तो क्वेश्चन में कवर हुआ ही है, तो इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही सेज्जी बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे अपनी गतिशीलता के कारण डांसिंग मिसाइल भी कहा जाता है, किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान के द्वारा। ठीक है, ईरान के द्वारा सेज्जी बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण किया गया है। सेज्जी ईरान की सबसे उन्नत 2 चरणों वाली और ठोस ईंधन से चलने वाली लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता लगभग 2000 किलोमीटर है, जिससे यह मध्य पूर्व के किसी भी लक्ष्य को भेज सकती है। इसे डांसिंग मिसाइल कहा जाता है क्योंकि यह उड़ान के दौरान दिशा बदल सकती है, जिससे इसे रोकना मुश्किल होता है। ईरान ने ट्रू प्रॉमिस 4 के दौरान पहली बार इस शक्तिशाली मिसाइल का युद्ध में इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित विश्व बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 में भारत की किस मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रिका पुजारी जी ने स्वर्ण पदक जीता है। चंद्रिका पुजारी जी ने महिला 51 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में उज्बेकिस्तान की खिलाड़ी को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। इस प्रतियोगिता में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 5 पदक, जिनमें 1 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य हासिल किया है। ठीक है, भारत के अन्य पदक विजेताओं में गुंजन, जयश्री अंबेकर और राधामणि लोंगजाम ने भी श्रेणियों में जीत दर्ज की है। यह जीत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय युवा मुक्केबाजों की मजबूत तकनीक और तकनीकी कौशल को दर्शाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष के लिए प्रतिष्ठित पाली उमरीगर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसे शुभमन गिल को प्रदान किया गया है। शुभमन गिल को उनके लगातार शानदार प्रदर्शन के लिए दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर चुना गया है। महिला वर्ग में स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने 5वीं बार सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर का सम्मान हासिल किया। पूर्व दिग्गज राहुल द्रविड़ और रोजर बिन्नी को खेल में उनके योगदान के लिए
कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। कौन सा दिया गया है? कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट, ठीक है। यह भव्य समारोह नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जहां अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों स्तर के बेहतरीन खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 98वें अकादमी पुरस्कार यानी ऑस्कर 2026 में हैमलेट में अपनी बेहतरीन भूमिका के लिए किस अभिनेत्री ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जेसी बकले जी, ठीक है। जेसी बकले जी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है ऑस्कर 2026 में जीता है, ठीक है। जेसी बकले ने फिल्म हैमलेट में अपनी शानदार एक्टिंग के लिए अपना पहला ऑस्कर पुरस्कार जीता है। इस फिल्म का निर्देशन प्रसिद्ध फिल्मकार क्लोई झाओ ने किया है, जो इंग्लिश के एक परिवार की कहानी दिखाती है। जेसी बकले को इससे पहले 2022 में भी ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन जीत उन्हें 2026 में मिली है, ठीक है। यह पुरस्कार समारोह लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया, जहां दुनिया भर के बेहतरीन सिनेमा को सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों जो है इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोग चाहें तो ये वाला पॉइंट भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 98वें अकादमी पुरस्कार यानी ऑस्कर 2026 में माइकल बी जॉर्डन ने किस फिल्म में दोहरी भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिनर्स, ठीक है। माइकल बी जॉर्डन ने फिल्म सिनर्स में दो अलग स्वभाव वाले जुड़वा भाइयों का कठिन किरदार निभाया है। यह उनके करियर का पहला ऑस्कर नामांकन था और उन्होंने अपनी पहली ही जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है। वह सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीतने वाले चुनिंदा अश्वेत अभिनेताओं जैसे विल स्मिथ, डेंजेल वाशिंगटन की सूची में शामिल हो गए हैं। रेयान कुगलर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में उनके शारीरिक और मानसिक बदलाव की आलोचकों ने काफी तारीफ की है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 98वें अकादमी पुरस्कार यानी ऑस्कर 2026 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वन बैटल आफ्टर अनदर। वन बैटल आफ्टर अनदर को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर 2026 में पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। इस फिल्म ने ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित कुल 6 पुरस्कार जीतकर अपनी सफलता का परचम लहराया है। यह एक राजनीतिक थ्रिल फिल्म है जो एक पूर्व क्रांतिकारी के संघर्ष और उनके अतीत की कहानी को दिखाती है। फिल्म का निर्माण पॉल थॉमस एंडरसन और उनकी टीम ने किया है, जिसे दर्शकों और आलोचकों दोनों ने बहुत सराहा है, ठीक है। अपनी गहरी कहानी और शानदार फिल्मांकन के कारण इसे साल की सबसे प्रभावशाली फिल्म माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के गुंटूर में मिला मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख किस राजवंश के शासक पुरुषोत्तम देव और उनके प्रशासनिक संबंधों के बारे में जानकारी देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गजपति राजवंश, ठीक है। गजपत राजवंश का जो है ये जानकारी देता है। यह शिलालेख 15वीं शताब्दी के गजपति राजा पुरुषोत्तम देव के अधिकारी कुमार गुरु महापात्रा का उल्लेख करता है। यह खोज सिद्ध करती है कि उस समय ओडिशा के गजपत शासकों का प्रभाव तटीय आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ था। शिलालेख में मंदिर की सेवा, पशु प्रबंधन और शैव वैष्णव परंपराओं यानी हरिहरा पूजा के साझा सम्मान की जानकारी मिलती है। गुंटूर मंदिर के ये स्तंभ ऐतिहासिक कोडावेदु किले से लाए गए थे, जो उस काल का एक प्रमुख राजनीतिक केंद्र था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी केंद्रीय सुधार गृह में किस वायरस के संक्रमण के कारण कई कैदियों की मृत्यु और बीमारी की खबरें सामने आई है? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, ठीक है। हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस के कारण ये जो है ये खबर आई है। जलपाईगुड़ी जेल में अगस्त 2025 से मार्च 2026 के बीच 90 से अधिक कैदी हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। जेल की दक्षता से अधिक भीड़भाड़ यानी 700 की जगह 1200 कैदी को इस संक्रामक बीमारी के फैलने का मुख्य कारण माना गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस प्रकोप को रोकने के लिए कैदियों को अलग रखने और स्वच्छता बढ़ाने की सिफारिश की है, ठीक है। यह घटना जेलों में स्वास्थ्य सुविधाओं और कैदियों के रहने की स्थिति में सुधार की तत्कालिक आवश्यकता को दर्शाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने हाल ही में किस वन्यजीव अभ्यारण्य में 9 नई प्रजातियों की खोज की है जो पेरियार टाइगर रिजर्व के लिए बफर जोन के रूप में कार्य करता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेघामलाई वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, तमिलनाडु के थेनी जिले में स्थित मेघामलाई अभ्यारण्य पश्चिमी घाट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां हाल ही में जेडएसआई ने 9 नई प्रजातियों को खोजा है। ठीक है, यह अभ्यारण्य हाथी, बाघ, दुर्लभ शेर, पूंछ वाले मैकाक जैसी जानवरों का प्राकृतिक आवास है। यहाँ की वनस्पतियां ऊंचाई के साथ बदलती हैं और जिनमें नीचे झाड़ीदार जंगल और ऊपर 16 घास के मैदान पाए जाते हैं। यह केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व और तमिलनाडु के श्रीविल्लीपुथुर के बीच एक महत्वपूर्ण वन्यजीव गलियारा बनाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केरल के त्रिशूल जिले में स्थित पीची वझानी वन्यजीव अभ्यारण्य में केचुए की किस नई प्रजाति की खोज की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ड्राविडा वझानिया की खोज की गई है। केचुए की यह नई प्रजाति केरल के पीची वझानी अभ्यारण्य में वाझानी बांध के पास खोजी गई है। यह ड्राविडा वंश से संबंधित है और इस खोज के साथ भारत में इस वंश की कुल प्रजातियों की संख्या 83 हो गई है। ड्राविडा वझानिया अपने छोटे आकार और विशिष्ट जैविक संरचना जैसे सेम के आकार की ग्रंथि के कारण अन्य प्रजातियों से अलग है। ठीक है, केचुए मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में सहायक हैं, इसलिए इस खोज से मिट्टी की जैव विविधता को समझने में मदद मिलेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस राज्य में लगभग 189 वर्षों बाद दुर्लभ पौधों की प्रजाति हेनकेलिया मोनोफिला को पुनः खोजा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इस दुर्लभ पौधे को सबसे पहले 1836 में ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री विलियम ग्रिफिथ ने अरुणाचल प्रदेश की मिसमी पहाड़ियों में खोजा था। ठीक है, यह पौधा गेस्नेरिएसी कुल से संबंधित है और नम या छायादार वन क्षेत्रों में उगने वाली एक 12मासी जड़ी बूटी है। ठीक है, लगभग 2 शताब्दियों तक इसके अस्तित्व का कोई रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन हालिया खोज ने इसके प्राकृतिक आवास में बचे होने की पुष्टि की है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, भारत की पादप विविधता के प्रलेखन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आज का क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को उसकी अनूठी भौगोलिक विशेषता के कारण भारत की लिम्पोपो कहा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का क्वेश्चन। तो योग महोत्सव 2026 कहां आयोजित किया गया था? तो ये जो है नई दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ था। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।